वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रवि तिवारी स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट ताल्लुक में यूपीएसआई की रीजनिंग की इस क्लास में आप लोगों का स्वागत है। क्या हाल चाल है भाई बताएं। फर्स्ट टाइम क्लास पंकज कुमार, श्यामराज यादव, अमित पाठक, राहुल पांडे, लव ठाकुर, सचिन जी, और अब आप लोग इतने धुआंधार कमेंट कर रहे हैं। कमेंट की स्पीड इतनी ज्यादा है कि शायद मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। हाँ, अगर फुर्सत हो सर तो कभी खुले आसमां में आइएगा। ओहो हो, क्या बात है, एक से एक शायरी आप लोग मारते हैं, है ना। चलिए, मजा आ रहा है। अब बैच व्यवस्थित हो गया है आप लोगों का कि नहीं बताइए। बैच संबंधित सारी समस्याएं, आपका वीडियो एकदम क्लियर आता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका प्रेम है ना। स्मार्ट लग रहे हैं, आज स्मार्ट लग रहे हैं, मतलब इससे पहले स्मार्ट नहीं लगते थे, तो ये बेइज्जती कर रहे हैं कि तारीफ कर रहे हैं, ये बताइए। आज स्मार्ट लग रहे हैं का क्या मतलब इससे पहले बेकार लगते थे कल तक। हाँ बताइए। चलिए, तारीफ कर रहे हैं, चलिए कोई बात, बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी हैं हम आपके, है ना। आपके मोहब्बत से, आपके प्रेम से ही जो है सुंदरता है, और कुछ है नहीं। चलिए चलिए, लव यू टू विनीत कृष्ण जी, मनोज चौधरी जी, बुलेट राजा लग रहे हैं। अब बस करिए, है ना। अब आइए पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं। बगल में बहुत हो गई अब तारीफ आप लोगों की, है ना। अब जो है पढ़ाई लिखाई की बात की जाए, और आज हमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ना है जिसका हम कहते हैं से और के, है ना। वोकैब रिलेटेड प्रॉब्लम्स जिसको हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं शब्दावलियों पर आधारित प्रश्न, है ना। शब्दावलियों पर आधारित प्रश्न इसको हम लोग कहते हैं। इसको आज हम लोगों को पढ़ना है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग इस टॉपिक की। इस टॉपिक पे गंभीरता है कि इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, और महत्वपूर्ण टॉपिक होने के साथ साथ इससे प्रश्न भी आपके आते हैं, है ना। चलिए आइए, तो अब जो है कमेंट बॉक्स से आप हट जाएं, क्योंकि अब मैं आपके क्रांतिकारी कमेंट्स नहीं पढ़ूंगा जो आप मेरी तारीफों में कह रहे हैं। कोई कह रहा है कि जो है गब्बर रिटर्न्स लग रहे हैं, कोई कह रहा है बुलेट राजा लग रहे हैं। मैं आपका सीधा साधा रवि सर हूं, मैं आपको रीजनिंग। चलिए, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आइए शुरुआत करते हैं हम लोग आज। तो आज हम लोगों को पढ़ना है से और के। क्या पढ़ना है? से और के। ध्यान से समझिएगा, आज बोर्ड का यूज बहुत ज्यादा करना है, इसलिए बड़े बोर्ड पे क्लास ले रहा हूं। क्लियर? शब्दावलियों पर आधारित प्रश्न है से और के। तो पहले हम समझते हैं कि से और के बेसिकली है क्या, है ना। ये दो शब्द हैं जिसमें एक शब्द का नाम है से और एक शब्द का नाम है के। ध्यान से समझिए, है ना। से और के ऐसे दो शब्द हैं कि जिसके साथ इस से और के लगे रहते हैं, ऐसे दिन को हम कहते हैं बेस डे। क्या कहते हैं? बेस डे, या हिंदी में हम इसको कहते हैं आधार दिवस। आधार दिवस मतलब जिसके साथ से और के लगा होता है, ऐसे दिन को हम क्या कहते हैं? बेस डे, या इसी को हम क्या कहते हैं? आधार दिवस। अब यहां से हम इस बोर्ड को दो भागों में बांट देते हैं। अगर किसी शब्द के साथ से लगा हो तो क्या स्थिति बनती है, और अगर किसी के साथ के लगा हो तो क्या स्थिति बनती है। क्लियर है? पहले इस पर हमें बात करनी है, तो गौर से देखिए। देखिए, समझते चलिए एक एक करके। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं आज से 3 दिन बाद परीक्षा है। ध्यान से सुनिएगा एक एक लाइन को। आज से 3 दिन बाद परीक्षा है। हाँ, आज से 3 दिन बाद परीक्षा है। तो जब हम किसी समय के साथ से लगाते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ यह होता है कि हमने उस समय की गिनती करनी है। जैसे मैंने कहा आज से 3 दिन बाद परीक्षा है, तो इससे का मतलब यह हो गया कि आज को समय में काउंट करना चाहते थे, इसीलिए हमने आज के साथ क्या लगाया? से लगाया। तो आज से 3 दिन बाद परीक्षा है, इसका मतलब आज गिनती में शामिल है। क्लियर है? और अगर मैं आपसे कहूं आज के 3 दिन बाद परीक्षा है, तो इसका मतलब है अगर हमने आज के साथ के लगाया तो हमारा उद्देश्य आज को गिनती में शामिल करना नहीं था, क्योंकि अगर आज के साथ के लगा दिया है तो इसका मतलब यह है कि हमें आज को नहीं गिनना है और आज से गिनती नहीं होगी।
मनीष गुप्ता, सारे टीचर एक समान नहीं हो सकते। मूल विधि वाले सर के पढ़ाने की प्रवृत्ति अलग है, शेखर सर के पढ़ाने की प्रवृत्ति अलग है, मेरी पढ़ाने की प्रवृत्ति अलग है। पांचों उंगलियां एक समान नहीं होती। अस्तित्ववाद के सिद्धांत का विरोध है। मूल विधि का पोर्शन आपको पढ़ाया जा रहा है, वो नोट्स दे रहे हैं, उसके बाद नोट्स से आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है ये आप तय करें, है ना। सब टीचर शेखर सर की तरह नहीं पढ़ा सकते हो, शेखर सर सारे टीचर्स की तरह नहीं पढ़ा सकते। मेरा रीजनिंग पढ़ाने का तरीका अलग है, किसी और के रीजनिंग कराने का तरीका अलग है। आप लोग क्या कहते हैं, भटकाते हैं चीजों को। आप लोग अपनी मेहनत से बहुत बचना चाहते हैं। अगर उन्होंने आपको भाग 1 नोट्स दिया है मूल विधि में, मूल विधि का मुश्किल से 5 प्रश्न आपके एग्जाम में आता है, आप लोग भी अच्छे से जानते हैं, है ना। 5 प्रश्न के लिए मेरे ख्याल में जितना वो पढ़ा रहे हैं वो बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, बहुत पर्याप्त है। और उन्होंने पार्ट 1 का नोट्स भी दिया है। अब आप चाहें कि वो मूल विधि शेखर सर की तरह पढ़ाएं, तो वो कैसे संभव है यार। वो शेखर सर से अलग टीचर है, शेखर सर उनसे अलग टीचर है ना। तो ये कौन सी बात हुई। थोड़ा बहुत मेहनत आप लोग भी करिए। कोई कहता है हिंदी सही नहीं पढ़ा रहे आप लोग में। अमरीश सर का मैं आपको बता दूं, अमरीश सर का आप पूरा लेक्चर पढ़ लीजिए। अगर एक प्रश्न आपका गलत हो जाएगा हिंदी में, तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा। एक बार आप गंभीरता से पूरा लेक्चर पढ़ लीजिए। इस समय इलाहाबाद में हिंदी का उनसे काबिल टीचर नहीं है। वो दिल्ली में प्रवक्ता के लिए सिलेक्टेड है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रिसर्च स्कॉलर है और जेआरएफ है। इतने क्वालिफाइड व्यक्ति वो आपको पढ़ा रहे हैं, है ना, हिंदी डिपार्टमेंट में। अब आप लोग कहें, अब एक व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है तो वो लिख देता है। अरे कभी थोड़ा सा आप भी एफर्ट करिए चीजों के लिए। पूरा अगर आप देखिए, आपकी अगर 100% डिपेंडेंसी हमारे ऊपर है तो आप चयनित नहीं होंगे। 30-35% हम आपको पुश करेंगे, 75% 65% मेहनत आपकी भी होनी चाहिए, है ना। तो थोड़ा सा आप भी अच्छे से करें। थोड़ी थोड़ी दिक्कतों के लिए आप लोग लिख देते हैं। 8 सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट में तनक समस्या आई, आपने तुरंत टाइप कर दिया सर ये अच्छा नहीं चल रहा है। अरे दो टीचर एक साथ कैसे पढ़ा सकते हैं। अस्तित्ववाद का सिद्धांत आप जानते हैं, समझ जाएगा, नहीं तो मैं आपको अस्तित्ववाद समझाता। हाँ, थोड़ा बहुत देखिए, कमी बेसी थोड़ा बहुत सब जगह हो सकती है। इससे पहले भी आपने कोचिंग की है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, मैं ये कहीं नहीं कह रहा हूं। मेरे पढ़ाने में कमी हो सकती है। मैं मानता हूं इस फैकल्टी का सबसे कमजोर टीचर मैं हूं, है ना। मैं मानता हूं पूरी आपकी एसआई की फैकल्टी का सबसे कमजोर टीचर मैं हूं, ठीक है। बाकी लोग मुझसे बहुत बेहतर पढ़ाते हैं, मेरा ये मानना है ना। बाकी लोग मुझसे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और सबके पढ़ाने के तरीके अलग अलग है। सबके पढ़ाने के तरीके अलग अलग है। मैं भी कोशिश करता हूं, सब लोग थोड़ी थोड़ी कोशिश करते हैं, सब लोग आपको पढ़ा रहे हैं जी। चलिए आइए मनीष जी, थोड़ा सा समझिए इसको ना, मेरी बात को आप समझिए। आप मनीष जी मेरे छोटे भाई की तरह हैं। अनावश्यक कमेंट करने से सब लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं, और अगर कोई जरूरी कमेंट ना हो तो ना किया जाए। कोई देखिए, ये जो सेशन होता है आपका, ये एक वार्तालाप का सेशन नहीं है। आप पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड थोड़े से कमेंट करिए, है ना। हम देखिए, अगर आपसे 45 मिनट की क्लास होती है, अगर 5-7 मिनट हम आपसे वार्तालाप करेंगे तो कैसे हम आपको जस्टिफाई कर पाएंगे। थोड़ी सी दिक्कत है ना। हाँ, नहीं, नोट्स और किताब अलग अलग है। चलिए आइए। हाँ, अब देखिए, एक काम करिए आप लोग, अब आप बेटा कमेंट बॉक्स से हट जाइए। मैं आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आपको जो है, हाँ, आप जो है, मैं बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आपको पढ़ाने चल रहा हूं। बॉक्स से हट जाइए और हम लोग शुरुआत करते हैं। क्लियर है, आइए चलिए। मैं आपसे कह रहा हूं से और की, जिस दिन के साथ ये से और की लगा होता है उस दिन को हम लोग क्या कहते हैं, बेस डे कहते हैं, आधार दिवस कहते हैं। जब किसी दिन के साथ से लगा होता है तो इसका मतलब ये होता है कि हमें उस दिन को काउंटिंग में शामिल करना है, और जब किसी दिन के साथ के लगा होता है तो इसका मतलब ये होता है हमें उस दिन को काउंटिंग में शामिल नहीं करना है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि आज से 3 दिन बाद परीक्षा है, तो अगर आज के साथ से लगा तो इसका मतलब ये है कि आज के साथ से लगाने का मतलब ही यही होता है कि
आज को काउंट करना था, इसलिए उस समय के साथ से लगा। तो जब से लगा होता है तो उसकी गिनती वर्तमान से उसी समय से हो जाती है, और जिस समय हम इससे कह रहे हैं उस समय को काउंट कर लिया जाता है। और अगर के लगा होता है तो हम उस समय को काउंट नहीं करते। बेस डे क्या होता है? जिसके साथ से और के लगा होता है, ऐसे दिन को हम बेस डे कहते हैं, आधार दिवस कहते हैं। जैसे मैं किसी उदाहरण से आप लोगों को ये चीजें समझाने की कोशिश करता हूं। कैसे? जैसे मान लीजिए एक सवाल मैं यहां पे लिखूं, मैंने आपको एक सवाल लिखा है, यहां पे मैंने लिखा आज रविवार है। मैं थोड़ा सा छोटा लिखूंगा क्योंकि हमें बोर्ड बहुत यूज करना है। आज रविवार है तो आज से 3 दिन बाद का दिन, आज रविवार है तो आज से 3 दिन बाद का दिन क्या होगा? क्लियर है? चलिए, अब अगर मैंने ये चीज यहां पे लिख दी, जैसे ध्यान दीजिए, तो देखिए लिखा है आज रविवार है तो आज से, तो हमें ये देखना है कि यहां पर से और के किसके साथ लगा है। तो ये देखिए यहां पर से लगा है और से किसके साथ लगा है? आज। तो इसका मतलब आज हमारा क्या हो गया? बेस डे। बिना आज के हम किसी भी समय को नहीं बना सकते। जैसे मान लीजिए अगर हम इस स्ट्रक्चर को यहां पे देखें, जैसे मान लीजिए टुडे है, इसको हम लोगों ने कहा आज, है ना। तो आज के जो पीछे समय जब हम जाते हैं तो इस समय को हम कहते हैं, जो इस तरफ हम समय जाते हैं तो इसको हम कहते हैं बीता हुआ, बीता हुआ। और अगर आज के आगे वाले समय पे हम जाते हैं तो इस समय को हम कहते हैं आने वाला। क्या कहते हैं? आने वाला। इसको हम कहते हैं बीता हुआ, इसको हम क्या कहते हैं? आने वाला। जैसे लिखा है आज रविवार है तो आज से 3 दिन बाद का दिन कौन सा? तो गौर से देखिए, सबसे पहले तो हमने बनाया आज, ये हो गया हमारा टुडे। अब चूंकि इसी के साथ से लगा है तो यही टुडे हो गया और यही हो गया हमारा बेस डे। यही तो टुडे हो गया और यही हो गया हमारा बेस डे। क्लियर हो गया कि नहीं? अब देखिए अगर इसके साथ से लगा है तो हम इसको गिनती में शामिल करेंगे। तो आज से 3 दिन बाद का दिन, तो पहला दिन तो यही होगा, क्योंकि जब से लगा हो, बेस डे के साथ से लगा हो तो हम उसको काउंट करते हैं। तो पहला दिन तो ये हो गया और दूसरा दिन ये हो गया और तीसरा दिन ये हो गया और 3 दिन बाद का दिन ये हो गया। तो ये आपका क्या हो गया? आंसर। तो अगर ये टुडे है और टुडे क्या है बताओ? संडे, है ना। अगर ये संडे है तो एक दिन ये हो गया, एक दिन ये हो गया और 3 दिन बाद का दिन ये हो गया। अगर ये रविवार है तो ये क्या होगा बताओ? सोमवार होगा। ये क्या होगा बताओ? मंगलवार होगा। और ये क्या होगा बताओ? बुधवार होगा। इस कंडीशन में आपका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? वेडनेसडे हो जाएगा। एक बेसिक चीज पहले यहां पे समझ लीजिए। क्लियर? अगर हमने इस लैंग्वेज को बदल दिया यहां पर और मैंने लिखा यदि आज रविवार है, यदि आज रविवार है तो आज के 3 दिन बाद का दिन, आज के 3 दिन बाद का दिन क्या होगा? अब गौर से देखिए, आज के 3 दिन बाद का दिन क्या होगा? अगर आज रविवार है तो सबसे पहले यहां पे देखिए, ये तो हो गया टुडे, आज। अब गौर से देखिए यहां पर, अगर ये रविवार है तो यहां पर एक चीज और समझ लीजिए, इसके साथ क्या लगा है? के, है ना। तो ये टुडे है और यही क्या है बताओ? संडे। और इसी के साथ लगा है के, तो यही हमारा क्या हो जाएगा बताओ? बेस डे हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? अब बताओ अगर बेस डे के साथ के लगा हो तो हम इसको काउंट, दूसरा दिन और तीसरा दिन और 3 दिन बाद का दिन, ये आपका आंसर होगा। उस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो यहां पर क्या बताओ? रविवार, तो ये क्या है? सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तब आपका आंसर क्या होगा बताओ? तो आप कहेंगे सर तब हमारा उत्तर क्या होगा? थर्सडे हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। क्लियर है? क्या हो जाएगा बताइए? थर्सडे हो जाएगा या तो गुरुवार हो जाएगा। तो अब हमें यहां से लिखना है, समझना है कि जैसे जब किसी दिन के साथ से लगा हो या उस दिन के साथ के लगा हो तो ऐसे दिन को हम क्या कहते हैं? बेस डे। अगर बेस डे के साथ से लगा हो तो हम बेस डे को काउंटिंग में शामिल करते हैं, और अगर बेस डे के साथ के लगा हो
तो हम बेस डे को काउंटिंग में शामिल नहीं करते हैं। जिस समय के साथ से लगा हो इसका मतलब हमारी गिनती वर्तमान से ही शुरू हो गई है, हम उस समय को काउंट कर लेंगे। और अगर किसी समय के साथ के लगा हो इसका मतलब है के लगाने का उद्देश्य यही है कि हमें उस समय को काउंटिंग में शामिल नहीं करना। क्लियर हुई बात? तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? गुरुवार हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई? पहले बताइए तो आगे बढ़ा जाए। क्या इतनी बात क्लियर? बेस डे, अब हम एक थ्योरी बनाते हैं यहां पर बेस डे। अब बेस डे क्या होता है? जिसके साथ क्या लगा हो, या तो से लगा हो या तो के लगा हो, है ना। अब यहां पे देखिए, यदि बेस डे के साथ से लगा हो तो हम बेस डे को काउंट, यदि बेस डे के साथ से लगा हो तो हम बताओ क्या करते हैं? बेस डे को काउंट करते हैं, काउंट करते हैं या गिनती में शामिल करते हैं। और अगर बेस डे के साथ के लगा हो तो हम बेस डे को काउंट नहीं करते हैं, तो हम बेस डे को काउंट नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। क्लियर? तो अगर बेस डे के साथ से लगा हो तो हम बेस डे को काउंट करते हैं, और अगर बेस डे के साथ के लगा हो तो हम बेस डे को काउंट नहीं करते हैं। क्लियर हुई बात? बताइए। अब जैसे मान लीजिए कुछ अच्छे उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे आपसे कहा एक और सवाल लिखा, चलो अब सवाल के डायरेक्शन को थोड़ा बढ़ा देते हैं। यदि बीता हुआ कल, यदि बीता हुआ कल सोमवार हो, यदि बीता हुआ कल सोमवार हो तो आने वाले कल से 2 दिन बाद का दिन क्या होगा? अब देखिए सवालों को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। क्लियर? फिर देखिए मैंने यही बढ़ा दिया, मैंने कहा यदि बीता हुआ कल सोमवार हो, यदि बीता हुआ कल सोमवार हो तो आने वाले कल के 2 दिन बाद का दिन क्या होगा? दोनों सवाल बिल्कुल एक ही तरीके से लिखे हैं, बस एक चीज हमने बदल दी। तो अब देखिए, अब हमें पहले तो बेस डे पहचानना है। तो बेस डे क्या होगा? यदि बीता हुआ कल, तो सबसे पहले जब तक आप आज को नहीं बनाएंगे आप किसी को नहीं बना सकते। जरूरी नहीं है कि हमेशा आज ही बेस डे हो। बेस डे हमेशा वो होगा जिसके साथ से और के लगा होगा। तो से और के किसके साथ लगा है? कल के साथ। ध्यान से समझिए, हड़बड़ाइए मत। अब यहां पे लिखा है यदि बीता हुआ कल, तो बिना आज के कोई समय नहीं बन सकता। तो मैंने बताया था जब पीछे बनाते हैं तो बीता हुआ होता है। मैंने अभी आपको बताया था, देखिए मैंने अभी आपको यहां पे बताया था, जब आज के इस तरफ हम जाते हैं तो बीता हुआ समय मनाते हैं, और इस तरफ जब हम जाते हैं तो आने वाला समय मनाते हैं ना। तो अब देखिए क्या लिखा है? लिखा है यदि बीता हुआ कल सोमवार हो, अगर ये आज है तो ये होगा कल। कौन सा कल? बीता हुआ। इसको हम कहेंगे बीता हुआ कल। अब अगर ये बीता हुआ कल है तो ये दिन कौन सा है बताओ? सोमवार। आपसे कहा गया कौन सा दिन है? ये सोमवार। अब इसमें कोई भी बेस डे नहीं है क्योंकि किसी के भी साथ किससे और के नहीं लगा है। अब ये बीता हुआ कल हो गया, ये आज हो गया, तो ये दो तो बन गए। तो आने वाले कल से, अभी आज है तो ये हो गया आने वाला कल। अब ये आने वाला बेटा कल है और इसी के साथ से भी लगा है। गौर से देखिए, अगर ये आने वाला कल है और इसी के साथ से लगा है तो इसका मतलब यही हमारा क्या हो गया बताइए? बेस डे हो गया। यही हमारा क्या हो गया बताइए? बेस डे हो गया। अब अगर इसके साथ बेस डे लगा है तो बताओ इसको काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल काउंट करेंगे। तो आने वाले कल से कितने दिन बाद? 2 दिन। अगर से लगा है तो ये काउंट होगा। तो पहला दिन तो ये हो गया और दूसरा दिन ये हो गया, और 2 दिन बाद का दिन, तो 2 दिन बाद का दिन ये होगा। तो ये आपका आंसरिंग डे होगा। अब आप अगर यहां से गिने तो अगर ये सोमवार है तो आज क्या होगा? मंगलवार। ये क्या होगा? बुधवार। ये क्या होगा? बृहस्पतिवार। तो ये दिन कौन सा होगा बताइए? शुक्रवार। तो इसका हमारा उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? शुक्रवार हो जाएगा। अब यहां पर देखिए हम लोग चलते हैं इसमें। जैसे यहां पे हम लोगों ने लिखा कि ये तो हो गया बेटा टुडे, और ये हो गया क्या बताओ? बीता हुआ कल। हो गया कि नहीं?
बीता हुआ कल हो गया, ये पीछे बनाए है ना। अब बीता हुआ कल क्या था, सोमवार, तो ये तो हमने बना दिया सोमवार, है ना। ये आज हो गया। फिर क्या लिखा है, तो आने वाले, तो ये क्या हो गया, आने वाला कल हो गया। अब ये अगर आने वाला कल हो गया और इसी के साथ के लगा है, तो ये हमारा बेस डे तो हो गया, लेकिन हम इसको गिनती में शामिल नहीं करेंगे। क्यों शामिल नहीं करेंगे गिनती में, बताओ, क्योंकि इसके साथ क्या लगा है, के लगा है। तो आने वाले कल के कितने दिन बाद, 2 दिन बाद, तो ये होगा पहला दिन और ये होगा दूसरा दिन। और बताओ 2 दिन बाद का दिन ये आपका होगा, बताओ क्या आंसर हो जाएगा कि नहीं। अब के लगा था तो हमने गिनती में शामिल नहीं किया। तो अगर ये सोमवार है तो मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, तो ये दिन आपका क्या हो जाएगा, बताओ सैटरडे। तो इसका उत्तर आपका क्या होगा बताइए। तो आप कहेंगे सर इसका उत्तर हमारा हो जाएगा सैटरडे। क्लियर है, हाँ क्लियर हुआ, बताओ फिक्स हुआ कि नहीं। सचिन राजपूत अभी आपका क्वेश्चन बेटा बताते हैं। 872 में सेंचुरी कोड अभी बता रहा हूं, है ना, चिंता मत करिए, बताता हूं थोड़ी देर में। सर बच्चे के लिए जो ग्रुप ज्वाइन नहीं था उनका लिंक नहीं काम कर रहा है और कोई का समाधान नहीं कर, चलिए ओके करा रहा हूं, कराता हूं। चलिए आइए, क्लियर हुई ये बात, क्लियर हुई कि नहीं बताइए, क्लियर है बताएं। तो श्योर के देखना है ना। अब चलिए एक लेवल और ऊपर चलते हैं, एक लेवल और ऊपर चलते हैं, चला जाए, चलिए हाँ आइए, चलिए अब देखो एक लेवल और ऊपर ले चलते हैं। मान लीजिए हमने कहा ऐसे कि हाँ चलिए अब हमने बदल दिया समय को। अब एक एक सवाल लिख रहा हूं, यदि आने वाले परसों के, आने वाले परसों के, यदि आने वाले परसों के 3 दिन बाद का दिन, ध्यान से समझिएगा, यदि आने वाले परसों के 3 दिन बाद का दिन रविवार हो तो बीता हुआ परसों, बीता हुआ परसों कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। देखिए हड़बड़ाना नहीं है, समझिए। अब बिना आज के तो हम कुछ बना नहीं सकते, है ना, बिना आज के तो हम कुछ बना नहीं सकते। सवाल क्या है, पहली बात तो एक बहुत गलत बात है, 258 लोग देख रहे हैं और 7 लोगों ने लाइक किया है। एक एक समोसे की पेनाल्टी सब पे लगा दूंगा, अभी दिमाग आप लोगों का सही हो जाएगा, है ना। चलिए पहले सब लोग तड़ातड़ लाइक करो, नहीं तो फिर आगे नहीं बढ़ेंगे, समझ लीजिए, है ना। इतना जो है आप लोग प्रेम मोहब्बत करते हैं बताइए, और नोटो लाइक, दहाई में भी नहीं है लाइक, बताइए, है ना। चलिए अब गौर से देखिए इसको, यदि आने वाले परसों के, हाँ 3 दिन बाद का दिन शनिवार है तो रविवार है तो बीता हुआ, तो देखो भैया बिना आज के तो कुछ बन नहीं सकता, तो सबसे महत्वपूर्ण है आज, वर्तमान, बिना इसके हम कुछ नहीं कर सकते। अब पहले आगे बढ़ते हैं, आने वाले परसों के 3 दिन बाद का दिन, तो देखिए ये तो आज हो गया, ये हो गया कल, कौन सा, आने वाला। जब भी आगे की तरफ चले तो आने वाला, और पीछे की तरफ चले तो बीता हुआ। ये आने वाला आज हो गया, ये कल हो गया, जब आज और कल हो गया तभी तो परसों आएगा। अब इस परसों की कुछ विशेषता है, इस परसों की विशेषता ये है कि इस परसों के साथ लगा है के। अगर इस परसों के साथ के लगा है तो यही तो आपको पहचानना है कि ये आपका हो गया बेस डे, हो गया कि नहीं। अब अगर ये बेस डे हो गया तो परसों के 3 दिन बाद का दिन, इसका मतलब ये गिनती में शामिल नहीं होगा, 3 दिन बाद का दिन है। तो अब आप ये बताइए, ये तो हो गया बेटा पहला दिन, ये हो गया दूसरा दिन, और ये हो गया तीसरा दिन, और 3 दिन बाद का दिन हो गया, ये हो गया कि नहीं। तो दिया है 3 दिन बाद का दिन क्या है, रविवार, तो ये देखिए लिखा है रविवार, है ना। तो आपसे पूछा गया तो बीता हुआ परसों कौन सा दिन होगा, तो अगर ये आज है तो ये तो हो गया बीता हुआ कल, और ये हो जाएगा बाटे बेटा बीता हुआ परसों, और इसी दिन के बारे में तो आपसे पूछ रहा है। तो देखो जब पीछे की तरफ आए तो उल्टा गिनना है, जब पीछे की तरफ आएंगे तो उल्टा गिनना है। कैसे, अगर ये रविवार है तो ये क्या होगा, शनिवार, शुक्रवार, बृहस्पतिवार,
बुधवार, मंगलवार, सोमवार, रविवार, और ये दिन कौन सा होगा बताओ? शनिवार। तो हमारा उत्तर क्या होगा? शनिवार, क्योंकि जब ये शनिवार था तो ये क्या था? रविवार। ये क्या था? सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार और रविवार। तो यहां पर हमारा उत्तर क्या होगा बताओ? शनिवार हो जाएगा। देन सैटरडे इज आवर आंसर। क्लियर हुआ? बताइए, क्लियर हुआ? बताए, इज दैट क्लियर? कहीं कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि आपको लगे हम भी पढ़ा सकते हैं। एस वी कैन। क्लियर है? बताएं। क्रिस्टल क्लियर है? हाँ, समझ गए। तो अब ये बताइए, अब अगर सब लोग समझ ही गए हैं तो क्या मैं एक सवाल अब पहला आपको दे सकता हूं? बताइए, क्या पहला सवाल अब आपको दिया जा सकता है इस टॉपिक का कि आप इसको कर दीजिए? बताइए, ऐसा किया जा सकता है? बताएं। हाँ, अभी इसमें बहुत वेरिएशन है, दिया जा सकता है। चलिए चलिए, आइए, तो एक सवाल अब आपको दे रहा हूं, है ना? एक सवाल अब आपको दे रहा हूं। चलिए, अब ये सवाल आपको करना है। यदि, आराम से करिएगा, घबराइए नहीं। बीता हुआ परसों सोमवार हो, सोमवार का दिन हो तो तो आने वाले परसों के 3 दिन, नहीं, आने वाले परसों से 3 दिन बाद का दिन क्या होगा? चलो बताओ, जल्दी से बताओ, बिना हड़बड़ाए आराम से उत्तर करना है। बताइए क्या होगा? बताओ जल्दी से, मैं आपके कमेंट देख रहा हूं। चलो, मंडे की मेजॉरिटी ज्यादा है, कुछ लोग ट्यूसडे वाले भी बीच बीच में दिख रहे हैं। मंडे और ट्यूसडे की मेजॉरिटी ज्यादा है, बट मंडे लीड कर रहा है। मंडे तेजी से लीड कर रहा है, ट्यूसडे भी मेजॉरिटी में है बट मंडे लीड कर रहा है, संडे भी है। हाँ, मंडे लीड कर रहा है। मंडे और संडे में मामला अटका है, एक आध दो लोग ट्यूसडे में भी है। तो देखो भैया, ये से और के है, इसमें एक आध ही दिन की गड़बड़ी होती है, बहुत सारे दिनों की गड़बड़ी नहीं होती है ना? ध्यान रखना। फिर देखो, एक बार समझा रहा हूं, जब तक आपके उत्तर एक जैसे नहीं आएंगे तब तक आपको समझाऊंगा, क्योंकि अभी इसके लेवल 2 पे चल रहा है, तो लेवल 1 है। अभी इसमें बहुत कठिन सवाल पूछे जाएंगे, जब एक ही सवाल में से भी आएगा और के भी आएगा। अभी तो हम एक ही सवाल में एक से और के पढ़ रहे हैं, अभी तो और कठिन सवाल होगा जब एक ही सवाल में से भी आएगा और के भी आएगा, तब कैसे करोगे? आइए, क्या लिखा है? यदि बीता हुआ परसों सोमवार का दिन हो। अब बताओ, सबसे पहले तो भैया देखो, टुडे बना लो। अब ये टुडे है तो ये कल है, कैसे बीता हुआ? और ये क्या है बताओ? परसों है। ये क्या है बताओ? परसों है। यदि बीता हुआ परसों सोमवार का दिन हो, चलो परसों कौन सा दिन है बीता हुआ? सोमवार। ये हमने यहां पे अलॉट कर दिया भैया कि ये दिन आपका सोमवार है। तो आने वाले परसों से 3 दिन बाद का दिन, तो भैया ये सोमवार है, तो ये तो हो गया आने वाला कल, और ये हो गया आने वाला परसों, और आने वाले परसों के साथ लगा है से। इसका मतलब हो गया हमारा बेस डे, हो गया कि नहीं? अब बेस डे के साथ से लगा हो तो इसको काउंट करेंगे? तो बिल्कुल करेंगे। तो हमने इसको काउंट किया, कितने दिन बाद दिन? से 3 दिन बाद का दिन। तो पहला दिन तो यही हो गया, दूसरा दिन ये हो गया, और तीसरा दिन ये हो गया। 3 दिन बाद का दिन, जो दिन 3 दिन बाद आए, तो 3 तो ये गिना, 3 दिन बाद, तो ये दिन आपका क्या हो गया? आंसर हो गया
अब बताओ, अगर ये सोमवार था तो ये क्या था? मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, रविवार, और ये दिन हमारा कौन सा होगा बताओ? सोमवार। तो जितने लोगों का उत्तर मंडे था वो सभी लोग बिल्कुल सही है। क्लियर है? वो सभी लोग बिल्कुल सही हैं। जितने लोगों का उत्तर मंडे था वो सभी लोग बिल्कुल सही है। क्लियर हुआ? यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताइए? हाँ क्लियर है, बताइए। क्लियर? चलिए अब इसके एक और लेवल को आगे बढ़ाना है। चलिए तो इसके एक और लेवल को आगे बढ़ाया जाए, बताएं। एक लेवल और आगे बढ़ते हैं, है ना? मजा आएगा, मजा आएगा। देखो, सब इस भाग को, रीजनिंग वाले भाग को, इस सब्जेक्ट को ऐसे एंजॉय करो आप लोग, ऐसे एंजॉय करो इसको कि जैसे इसमें कुछ है ही नहीं, है ना? हाँ बिल्कुल कुछ है ही नहीं। चलो वीडियो रुक रहा है क्या? बफरिंग हो रही है क्या? कुछ लोग लिख रहे हैं सर वीडियो रुक रहा है। तो जब तक स्टेबल नहीं होता है हम लोग आगे नहीं बढ़ते हैं, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। अगर सही आ जाए तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, नहीं तो फिर रोकेंगे, है ना? चलिए क्या स्थिति है? वीडियो सही चल रहा है अभी? बताएं। अब ठीक है, चलिए अभी ठीक है। थोड़ी थोड़ी वॉइस तो सही आनी चाहिए। वॉइस तो सही आ रही है, वॉइस तो सही आनी चाहिए बेटा, वॉइस नहीं गड़बड़ है, सही चल रहा है। ओके बढ़िया चल रहा है, नाउ क्लियर, वॉइस ओके, ठीक है। चलिए अब देखो, अब इसका एक और कॉन्सेप्ट है। क्या है? अब गौर से समझिए इसको। देखो बेटा एक बार और, जैसे मान लो हमने कहा एक महीने में 30 दिन होते हैं। ध्यान से सुनना, हमने कहा एक महीने में 30 दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं, 29 दिन होते हैं। तो मैंने कहा कि भैया एक दिन है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे, फिर हमने कहा संडे, फिर आपका मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। इस तरीके से हमें देखना है ना? अब हमने कहा कि देखो 9 तारीख को पड़ा मंडे, ध्यान से, 10 को ट्यूसडे, 11 को, 12 को, 13 को, 14 को, 15 को, 16 को, 17 को, 18 को, 19 को, 20 को, 21 को और 22 को हमने दिन लिखे। 9 से लेके 22 तक की तारीखें हम लोगों ने लिखी। अब एक बात यहां पे देख लीजिए, अगर मैंने कहा कि एक महीना जिसमें 31 दिन हो, या मैंने कहा कि एक महीना मई है, क्या है? मई है। अब देखो जुलाई, अगस्त, जुलाई, जैसे मान लो हमने कहा 31 तारीख का कोई महीना है ना, मैंने कहा 31 तारीख का कोई भी महीना है, अगर उस महीने की 9 तारीख को सोमवार है, मैंने कहा कि एक महीने में कुल 31 दिन है, और अगर उसकी 9 तारीख को सोमवार है, 9 तारीख को कौन सा दिन है बताओ? सोमवार। तो उस महीने में कुल कितने सोमवार पड़ेंगे और किस किस तारीख को पड़ेंगे? तो आसान है, क्योंकि किसी तारीख में अगर हम 7 जोड़ दें तो हमें अगला सोमवार मिल जाता है। तो 9 में 7 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 16। और अगर हम उस तारीख में से 7 घटा दें तो हमें पिछला सोमवार मिल जाता है, पिछला सोमवार मिल जाता है। अगर 9 तारीख को सोमवार है तो -7 कर दीजिए, तो इससे पहले वाला सोमवार कब पड़ा होगा? 2 को, और +7 कर दीजिए तो बताओ कितना हो जाएगा यहां पर? तो आप कहेंगे 16, और +7 कर दीजिए तो कितना होगा? 23, और +7 कर दीजिए तो कितना होगा? 30। तो बताओ उस महीने में कुल सोमवार की संख्या कितनी होगी? 5। और किस किस तारीख को पड़ेंगे? 2 को, 9 को, 16 को, 23 को और 30 को पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? कितने होंगे बताओ? 5 होंगे। और किस किस तारीख को पढ़ेंगे? तो आप कहेंगे 2 को पढ़ेंगे, 9 को पढ़ेंगे, 16 को पढ़ेंगे, 23 को पढ़ेंगे और 30 को पढ़ेंगे। क्लियर? अब मैंने कहा, चलिए ये तो एक बात हो गई। अब मैंने आपसे कहा कि बेटा, है ना, कोई महीना है मार्च, चलिए मार्च है, मैंने कहा मार्च की 6वीं तारीख को, मार्च की
छठवीं तारीख को यदि मंगलवार हो तो 25वीं तारीख को कौन सा दिन होगा? तो भैया छठवीं को अगर मंगलवार है और 25वीं तारीख का दिन निकालना है तो 7 और जोड़ दो तो क्या हो जाएगा 13, तो 13 को मंगलवार और प्लस 7 जोड़ दो तो क्या हो जाएगा 20 को मंगलवार और प्लस 7 जोड़ दो तो 27 को क्या होगा मंगलवार। अगर 27 को मंगलवार होगा तो 26 को क्या होगा सोमवार और 25 को क्या होगा बताओ रविवार। तो हम कह सकते हैं 25 को क्या है रविवार। क्लियर हुई बात? रविवार है। हाँ, अगर मैं आपसे कहूं चलो, अगर मैं आपसे कहूं बेटा चलो, अगर मैं आपसे कहूं कि किसी माह की, है ना, मैंने कहा आपसे कि दिसंबर माह का अंतिम दिन, दिसंबर माह का अंतिम दिन यदि, ये तैयारी क्यों कर रहे हैं अभी बताऊंगा, दिसंबर माह का अंतिम दिन यदि बुधवार हो, बुधवार हो तो इस माह में कुल कितने शनिवार होंगे और किन किन तारीखों को होंगे, कितने शनिवार होंगे और किन किन तारीखों को होंगे आप बताओ, है ना। तो देखो दिसंबर माह का अंतिम दिन, तो दिसंबर में कितने दिन होते हैं 31, है ना। अब 31 को भैया क्या है बताओ वेडनेसडे, हमें क्या निकालना है शनिवार, तो 30 को क्या होगा, 30 को क्या होगा ट्यूसडे, 29 को क्या होगा मंडे, 28 को क्या होगा संडे और 27 को क्या होगा सैटरडे। सैटरडे होगा, लास्ट सैटरडे होगा 27 को, तो 27 को सैटरडे तो -7 तो फिर 20 को सैटरडे और 20 को सैटरडे तो -7 तो फिर बताओ 13 को सैटरडे और 13 को सैटरडे तो -7 तो फिर 6 को सैटरडे। तो बताओ कुल कितने शनिवार होंगे 4 और किन किन तारीखों को होंगे बताइए। तो आप कहेंगे 6, 13, 20 और 27 को होंगे, 6, 13, 20 और 27 को होंगे। क्लियर हुआ कि नहीं ये बात बताइए, क्लियर हुआ। अब ये तैयारी हम क्यों कर रहे थे, ये तैयारी हम क्यों कर रहे थे इसको समझ लीजिए, क्योंकि जब बहुत खतरनाक सवाल आता है तो सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है देखो, अब देखो अभी तो एक और के चक्कर में थे, सवाल कहता है यदि किसी वर्ष में, हाँ यदि किसी वर्ष में मार्च माह की तीसरी तारीख के 4 दिन बाद का दिन सोमवार हो तो उसी माह की 28वीं तारीख से 3 दिन पहले का दिन क्या होगा। अब देखो भैया ये जो लेवल आ गया बेटा तुम्हारा, इसमें अभी तक तो तुम एक से और के लिए परेशान थे, लेकिन यहां पर देखो एक सवाल में के भी आ गया और इस सवाल में से भी आ गया, इस सवाल में के भी आ गया और इस सवाल में से भी आ गया कि नहीं। अब गौर से देखो, यदि मार्च माह की तीसरी तारीख, तो अब देखो कौन सी तारीख 3, मान लिया हमने कि ये 3 तारीख है, गौर से समझना, इन सवालों पर काम करना है। तीसरी तारीख के, अब इस तीसरी तारीख के साथ अगर के लगा है तो अभी तक देखो जब दिन के साथ के लगा हो तो बेस डे और जब तारीख के साथ के लगा हो तो बेस डेट। क्या होता है बेस डेट होता है। तो क्या लिखा है, यदि मार्च माह की तीसरी तारीख के 4 दिन बाद का दिन सोमवार हो, तो तीसरी तारीख के साथ के लगा है तो इसका मतलब है अब ये बेस डेट हो गई लेकिन काउंट नहीं होगी। कितने दिन बाद का दिन, तारीख के हिसाब से देखो 4 दिन, तो इसका मतलब पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन और चौथा दिन, 4 दिन बाद का दिन ये हो गया। तारीख के हिसाब से देखें तो अगर ये 3 तारीख थी तो ये कौन सी तारीख, 4, 5, 6, 7
और ये कौन सी तारीख 8। इसका मतलब हमने यहां से कैलकुलेट किया कि 8 मार्च को जो दिन है वो कौन सा है बताओ, सोमवार। 8 मार्च को कौन सा दिन है, सोमवार। देखो एक सवाल में कितनी चीजें आ गई। तो क्या लिखा है, अब छोड़ दो 8 मार्च को सोमवार, तो 28वीं तारीख से 3 दिन पहले। अब देखो ये मान लो हमने कहा 28 तारीख, कौन सी तारीख बेटा, 28। अब 28 तारीख के साथ से लगा है तो एक बेस डेट तो बेटा ये भी होगी, एक बेस डेट ये भी होगी। अब इस बेस डेट के साथ से लगा है तो एक काउंट होगी कितने दिन पहले का दिन, 3 दिन पहले का दिन। तो 1 दिन, 2 दिन और 3 दिन तो ये हो गए, 3 दिन पहले का दिन ये होगा आपका उत्तर। तो अब बताओ अगर ये 28 था तो ये क्या होगा 27, और ये क्या होगा 26, और ये क्या होगा 25। तो 25 तारीख का दिन बेटा आपको निकालना है, और 25 तारीख का दिन आपका क्या होगा आंसर। अब बताओ अगर 8 को सोमवार है तो 7 और जोड़ दो, तो बताओ 8 और 7 15 को सोमवार होगा, प्लस 7 जोड़ो तो 22 को सोमवार होगा। अगर 22 को सोमवार है तो बताओ 23 को क्या होगा मंगलवार, 24 को क्या होगा बुधवार, और 25 को क्या होगा, फिर गौर से देखो 8 को अगर सोमवार है तो 8 और 7 15, 15 को क्या होगा बताओ सोमवार होगा, और 15 और 7 बताओ क्या 22 को क्या होगा बताओ सोमवार होगा। अगर 22 को सोमवार है तो 23 को क्या होगा बताओ, 23 को क्या होगा मंगल, 24 को क्या होगा बुधवार, और 25 को क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे थर्सडे। तो हमारा उत्तर क्या था, थर्सडे। क्लियर है, बताइए। इज दैट क्लियर, बताएं। अब श्योर के गलत तो नहीं करेंगे, बताइए। इस लेवल से कठिन सवाल नहीं आएगा, बताओ क्लियर है। अब सुनो मेरी बात, जो लोग 2, 5, 10 मिनट बाद जुड़े हों, जैसे मान लीजिए हमने पढ़ाना शुरू किया, आप बाद में जुड़े, कल हम लोग इसी सवाल से शुरुआत करेंगे। आप पूरी क्लास को आज पहले रिवाइज करिए, और कल इसी लेवल पे हम लोग बात करेंगे, और कल हम लोग कैलेंडर बात कर लेंगे। आज मैंने आपको काफी बताया है। देखो श्योर के का ट्रांसफॉर्मर बताया, श्योर के क्या होता है ये बताया, और कैसे हमने यहां से शुरुआत की ये बताया, है ना। तो ये लास्ट है। तो इस सवाल के आगे अब हम लोग कल बात करेंगे। आज आपको इतना ही तैयार करना है, इस क्लास को अच्छे से रिवाइज करेंगे, तब कल की क्लास जो है समझ में आएगी। उम्मीद है कि यहां तक की चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। आज अब मैं कलम रखता हूं। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। आप सब लोगों को बहुत प्रेम करता हूं। लव यू ऑल, टेक केयर। गंभीरता से पढ़ाई करें। आप सब छोटे भाई बहन की तरह, बहुत परेशान मत हो, और बाकी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दें। चिंता मुक्त होकर रिलैक्स होकर पढ़ाई करें। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, टेक केयर।